Hey, welcome back to my channel. In this video, I will be talking about what is a good credit score to get a loan in India. सबसे पहले ये देखते हैं कि क्रेडिट स्कोर होता है क्या। तो क्रेडिट स्कोर आपका एक 3 डिजिट न्यूमेरिक एक्सप्रेशन होता है जो रेंज करता है आपका 300 से लेकर 900 तक। जितना भी आप बैंक देखते हैं या किसी भी तरह का फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन देखेंगे वो हमेशा आपका क्रेडिट स्कोर के बारे में पूछती है। क्रेडिट स्कोर से ये पता चलता है कि वो इंडिविजुअल का आपका फाइनेंशियल हिस्ट्री क्या, वो है जो ईएमआई पे कर रहा है या नहीं, उसका क्रेडिट कार्ड का जो बिल है वो हमेशा पे करता है या नहीं। क्रेडिट स्कोर है जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है लोन लेने के लिए। आप इंडिया में कोई भी बैंक में आप लोन लेते हैं, चाहे आप पर्सनल लोन लीजिए, होम लोन लीजिए, कार लोन लीजिए, वो हमेशा आपको क्रेडिट स्कोर के बारे में हमेशा पूछते हैं। तो क्रेडिट स्कोर आपका कितना अच्छा होना चाहिए जो आपको लोन है जो मिल सकता है। तो इसमें यह दिखना है कि आपका क्रेडिट स्कोर कितना होना चाहिए जो आपको लोन मिलता है। उससे पहले हम लोग ये समझते हैं कि व्हाट इज गुड क्रेडिट स्कोर। देखिए, जब भी आपका जो क्रेडिट स्कोर है जो आपको 720 से लेकर 900 तक रहता तो इसको हमेशा अच्छा क्रेडिट स्कोर है जो माना जाता। अगर आपका 720 से नीचे आपका क्रेडिट स्कोर रहता तो इसका मतलब ये है कि आप है जो ज़्यादा से ज़्यादा है जो क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्रेडिट कार्ड का जब आप ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं या मल्टीपल क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो आपका हमेशा क्रेडिट स्कोर है जो आपका नीचे चला जाता। तो अच्छा क्रेडिट स्कोर के लिए आपको मिनिमम 720 है जो आपको मेंटेन करना होता। अब यहाँ ना कि अगर आपका 600 से नीचे क्रेडिट स्कोर है तो उसको है जो पुअर क्रेडिट स्कोर माना जाता। जब पुअर क्रेडिट स्कोर होता तो आपको किसी भी तरह का लोन आपको नहीं मिलता, क्योंकि बैंक के लिए एक आपका रिस्क रहता। बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिनका भी क्रेडिट स्कोर आपका 600 से बिलो रहता उनको वो लोन नहीं देना चाहते, क्योंकि उनको पता है इसमें फाइनेंशियल रिस्क है और आप है जो ऑन टाइम पेमेंट नहीं कर पाएंगे। अगर आपका क्रेडिट स्कोर 600 से लेकर 699 तक है तो उसको हम लोग फेयर क्रेडिट स्कोर बोलते हैं, मतलब ना ज़्यादा अच्छा ना ज़्यादा खराब। इसमें भी देखते हैं कि आपका लेट है जो आप पेमेंट करते हैं क्रेडिट कार्ड का जो बिल और किसी भी तरह का लोन लेते हैं तो उसका ईएमआई भी आप है जो लेट से पे करते हैं। तो यहाँ पर भी देखा जाए आपका जो क्रेडिट स्कोर फेयर माना जाता, मतलब ना बहुत अच्छा है ना बहुत ख़राब है, फिर भी है जो लोन के लिए थोड़ा सा वो कंसीडर कर सकते हैं। इंटरेस्ट है कि आपको ज़्यादा पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका क्रेडिट स्कोर 700 से ज़्यादा लाइक 700 to 799 है तो आपका जो क्रेडिट स्कोर माना जाता है वो आपको गुड माना जाता। मतलब इसमें है जो आपको लोन अप्रूवल ईजी वे में मिल जाता और इंटरेस्ट भी देखते हैं आपको कम पे करना पड़ता। अगर आपका क्रेडिट स्कोर 800 से ऊपर होता तो इसको है जो एक्सीलेंट माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर ये शो करता कि आप है जो क्रेडिट कार्ड का जो बिल है जो टाइमली पे करते हो। और जब आपका क्रेडिट स्कोर 800 से ज़्यादा होता तो आपको ईजी में है जो आपको लोन अप्रूवल मिल जाता, आपको इंटरेस्ट भी देखते हैं कम पेमेंट करना पड़ता और आपको किसी भी तरह का लोन भी अगर आपको ज़रूरत है तो आप है जो लोन है जो आपको ईजी अप्रूवल मिल जाता। तो 800 से एबव अगर आपका क्रेडिट स्कोर है तो आपको एक्सीलेंट है जो क्रेडिट स्कोर माना जाता। ये आप मेंटेन करके रखिए, फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा आपको बेनिफिट होता है। अब यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि व्हाई इज गुड क्रेडिट स्कोर इम्पॉर्टेंट। अब यहाँ पे देखिए, जब आपका गुड क्रेडिट स्कोर होता है तो काफ़ी ज़्यादा बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं उनको रिस्क नहीं होता। उनको ये लगता है कि इनका क्रेडिट स्कोर अच्छा है तो ये टाइम पे है जो ये बिल पेमेंट कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि आपका लोन अप्रूवल ईजी वे में मिल जाता है और एक तरह से आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है जो माना जाता है, क्योंकि अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है तो आप फाइनेंशियल स्टेबल हो। बैंक आपको लोन देती है तो बैंक को यहाँ पे रिस्क है जो नहीं लेना पड़ता है, क्योंकि उनको पता है कि ये क्रेडिट स्कोरिंग का अच्छा है तो आप है जो ऑन टाइम पर बिल पेमेंट करोगे और किसी भी तरह का रिस्क नहीं रहेगा बिल डिफॉल्ट होने का। तो यहाँ पे देखते हैं कि गुड क्रेडिट स्कोर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी तरह का फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में आप लोन के लिए जाते हैं या किसी भी तरह का आप है जो क्रेडिट कार्ड के भी अप्लाई करते हैं तो आपको क्रेडिट स्कोर अच्छा है तो आपको ईजी वे में क्रेडिट कार्ड है जो मिल जाता है। यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि फैक्टर अफेक्टिंग योर क्रेडिट स्कोर। अब बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि क्रेडिट स्कोर खराब होने का रीजन क्या है। तो सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि आप लेट पेमेंट करते हो। नंबर 1 पे आपका मान लीजिए ईएमआई का जो ड्यू डेट है वो आपका 6 दिसंबर 2023 है, लेकिन अगर आप ईएमआई है जो 10 दिसंबर को आप पे करो, अगर आप बोलोगे कि चलो 1 मंथ का आपका डिफॉल्ट हुआ फिर भी क्रेडिट स्कोर इतना खराब क्यों जा रहा, लेकिन अगर आप सिंगल ईएमआई पेमेंट पे आप लेट करते हो तो आपका क्रेडिट स्कोर काफ़ी खराब हो जाता है। तो कभी भी ये कोशिश करो कि जो आपका ड्यू डेट है क्रेडिट कार्ड का या ड्यू डेट है आपका किसी भी तरह का लोन ईएमआई का, उससे पहले आप पेमेंट करने का कोशिश करो।
अगर आप लेट पेमेंट करते हो तो आपको इम्पैक्ट करेगा आपका क्रेडिट स्कोर पे। सेकंड नंबर पे है आपका हाई यूटिलाइजेशन ऑफ क्रेडिट कार्ड। बहुत सारे इंडिविजुअल को देखेंगे 3 to 4 क्रेडिट कार्ड लेते हैं और फिर ज़्यादा क्रेडिट कार्ड का यूटिलाइज करते हैं। जितना ज़्यादा आप क्रेडिट कार्ड का यूटिलाइज करोगे उतना खराब आपका क्रेडिट स्कोर होगा। कोशिश ये करो कि जो भी आपका क्रेडिट कार्ड का जो आपका लिमिट है उसका मैक्सिमम आप 30% लिमिट यूटिलाइज करो। मान लो आपका 1 लाख रुपए आपका क्रेडिट कार्ड का लिमिट है, तो 1 लाख रुपीज अगर आपका क्रेडिट कार्ड का लिमिट है तो आप मैक्सिमम 30,000 है जो आपको इस्तेमाल करना। अगर आप 50 या 70,000 भी अगर आप इस्तेमाल करो, अगर आपका 1 लाख का क्रेडिट कार्ड का लिमिट है तो उसमें देखोगे कि आपका क्रेडिट स्कोर स्लोली और ख़राब होते जाएगा। तो कोशिश करो कि ज़्यादा क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल मत कीजिए, 1 या 2 क्रेडिट कार्ड का आप इस्तेमाल करो। 30% की यूटिलाइजेशन अगर आप करते हैं क्रेडिट कार्ड लिमिट का तो आपका क्रेडिट स्कोर हमेशा अच्छा होता है। नंबर 3 पे होता है मल्टीपल लोन। देखेंगे कि बहुत सारे इंडिविजुअल है जो आपको डिफरेंट बैंक से है जो पर्सनल लोन या किसी भी तरह का होम लोन है जो ले लेते हैं। उनको ऐसा लगता है कि बैंक है जो आपको इजी वे में लोन प्रोवाइड कर रही है तो वो मल्टीपल लोन ले लेते हैं। मल्टीपल लोन जब आप लेते हो तो आपका क्रेडिट स्कोर है जो और ज़्यादा खराब होते जाता है, क्योंकि आप देखो कि एक साथ अगर ज़्यादातर आप लोन लोगे तो उससे ये होगा कि आप है जो ज़्यादातर है जो आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपका नहीं है, क्योंकि आप इतना ज़्यादा लोन ले रहे हो। तो उससे है कि आपका क्रेडिट स्कोर है जो इम्पैक्ट करता है। अब यहाँ पे जो वीडियो में सबसे पहले मैं पूछा था कि व्हाट इज ए गुड क्रेडिट स्कोर टू गेट ए लोन इन इंडिया, तो अगर आपका क्रेडिट स्कोर 720 से लेकर 900 तक है तो आपको इजी वे में लोन अप्रूवल मिल जाता। आपको इंटरेस्ट भी है जो कम पे करना पड़ता। तो आप 720 से 900 का क्रेडिट स्कोर है जो हमेशा जो मेंटेन करके रखिए, ताकि आपको फ्यूचर में किसी भी तरह का लोन का भी जरूरत है तो आपको इजी वे में मिल जाएगा। अब यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि हाउ टू इम्प्रूव योर क्रेडिट स्कोर। क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव करने के लिए आपको सबसे पहले ये करना है कि आपको 1 या 2 क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करना, मल्टीपल क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल नहीं करना। कोई भी आपका EMI का जो ड्यू डेट है वो हमेशा आप है जो ड्यू डेट से पहले आप पेमेंट करो। अगर आप ऑन टाइम बिल पेमेंट करते हैं तो आपका क्रेडिट स्कोर हमेशा इम्प्रूव होगा। तीसरा नंबर पे है जो आपको किसी भी तरह का मल्टीपल लोन से आपको अवॉइड करना। आपको मल्टीपल लोन के लिए ज़्यादा अप्लाई नहीं करना। अगर मल्टीपल लोन अप्लाई कर रहे हो तो आप है जो ऑन टाइमली है जो बिल पेमेंट करो, जल्दी से जल्दी वो लोन का पूरा पेमेंट आपको कर देना, तब आपका क्रेडिट स्कोर हमेशा इम्प्रूव रहेगा। फिर भी आपको किसी भी तरह का क्वेश्चन है इस वीडियो से रिलेटेड तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।